नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव जानस में। दोस्तों, यह वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज का 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी है और उसकी जो PDF है वह स्टडी फॉर एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। इस सीरीज में हम लोग जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 के 1000 करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में ऑपरेशन लीजेंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है अमेरिका ने लॉन्च किया है ऑपरेशन लीजेंड को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून किस देश की संसद ने पारित किया है? तो यह जो है तुर्की ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून जो है पारित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो यह जो है DP सिंह की अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो यह जो है गुवाहाटी में तैनात किया गया है सीवर मैन होल की सफाई के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 किसने जारी किया है? तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया है सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बयाल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? तो यह जो है रेडोस्लेव वोज टेस जेक जो है वह प्रथम स्थान पर रहे हैं चेस फेस्टिवल में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम किस राज्य सरकार ने बदल दिया है? तो यह जो है तमिलनाडु ने बदल दिया है अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में नासा ने पहली बार अपने किस मिशन के लिए मंगल ग्रह पर रोवर के साथ हेलीकॉप्टर भेजा है? तो यह जो है परसिवरेंस इनका जो मिशन है, इसमें नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर रोवर के साथ हेलीकॉप्टर भेजा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है फ्रांस में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना जो है स्थापित किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में इसरो ने निजी संस्थाओं को कहां पर अपनी लॉन्च सुविधा स्थापित करने की अनुमति देगा? तो यह जो है श्रीहरिकोटा में इसरो ने निजी संस्थाओं को अपनी लॉन्च सुविधा स्थापित करने की अनुमति देगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो यह जो है मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है वह प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है कर्नाटक में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव किसे बनाया गया है? तो यह जो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को जो है प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह जो है बीजापुर जिला जो है वह नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत किया है? तो यह जो है कोटक महिंद्रा ने कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्विक से अपने कर्मियों के लिए उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? तो यह जो है ITBP है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है सिडबी ने लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया? तो यह जो है क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस और JRE ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया है? तो यह जो है
बांग्लादेश में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह जो है शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा के आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह जो है रूस करेगा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह जो है बबीता फोगाट और कविता देवी को हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो यह जो है यूनिसेफ ने प्रकाशित की है, और यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच अशोक मुस्तफ़ी का निधन हुआ, वह किस क्रिकेटर कोच थे? तो वर्तमान में जो बीसीसीआई का अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी, उनके कोच थे अशोक मुस्तफ़ी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, वह किस देश की हैं? तो वह जो है अमेरिका की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एचपी कंपनी ने अपना प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? तो यह जो है केतन पटेल को एचपी कंपनी ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो यह जो है एप्पल बन गई है, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जो अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम भारतीय रेलवे ने लगाया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो यह जो है यूएई जो है पहला अरब देश बना है, और यूएई जो फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका फुल फॉर्म हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन लाइट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है मैथ्यू मैककोनागी जी ने ग्रीन लाइट नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो यह जो है F1 ड्राइवर जो है लुइस हैमिल्टन जी हैं, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने मिलकर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है शुक्र पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो है VR चौधरी जी बने हैं भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIIB के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे AIIB का जो फुल फॉर्म होगा द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, और इसकी जो अध्यक्ष बने हैं वह जिन लेक्यून जी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा रोबोट बनाया? तो यह जो है रक्षक नाम का रोबोट बनाया है भारतीय रेलवे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका किस राज्य सरकार ने अपनाया है? तो यह जो है हरियाणा सरकार ने अपनाया है अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो यह जो है ब्रिटेन में सिक्के निकाले जाएंगे गांधी जी की याद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है दीपंकर घोष को प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बनी है? तो यह जो है गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुयाना की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में भारत
एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 भाषा के फार्मूलों को लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो यह जो है तमिलनाडु ने किया है, 2 भाषा के फार्मूले को। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप हटने का फैसला किस देश ने किया है? तो यह जो है भारत की महिला टीम ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1975 से 77 के आपातकाल में जेल में गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह जो है 2 लोगों ने मिलकर किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है? तो यह जो है उत्तर रेलवे में पहली बार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है आईआईटी खड़गपुर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो यह जो है उत्तराखंड में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोर टुगेदर अभियान भारत में किस कंपनी ने शुरू किया है? तो यह जो है फेसबुक ने शुरू किया है। मोर टुगेदर अभियान जो है फेसबुक ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईएम सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में आईआईएम सिरमौर की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है वह निरुपमा राय जी ने लिखी है। विशेष कोड टू विन पुस्तक जो है वह निरुपमा यादव जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेरूत में धमाका हुआ था वह किस देश की राजधानी है? तो यह जो है लेबनान की राजधानी है बेरूत। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीडी असम 24x7 चैनल किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के नए गोल्ड नियमों के तहत अब गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू को कितने प्रतिशत तक कर दिया गया है? तो यह जो है 90% जो है कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का जो इसमें स्थान है वह 4था स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे ने बांग्लादेश के लिए मालगाड़ियों में प्याज अपलोड किया है? तो यह जो है पश्चिमी रेलवे ने बांग्लादेश के लिए मालगाड़ियों में प्याज लोड किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चौथा योजना की शुरुआत की है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 के इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है कलपुरी जी को सम्मानित किया गया है इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड से। अगला प्रश्न है, हाल ही मनोज सिन्हा को कहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाउड समाधान के लिए भारतीय एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है अमेजन कंपनी के साथ समझौता किया भारतीय एयरटेल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह जो है दादर नगर हवेली में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह जो है 18 माह का जो कार्यकाल है वह बढ़ा दिया गया है अजय त्यागी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयान मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो है इंग्लैंड के वर्तमान जो है कप्तान है इयान मॉर्गन और इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है यह यतीश यादव जी ने लिखी है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन किस राज्य या यूटी में किया गया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो है चार्ल्स क्यू ब्राउन बने हैं अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर किस देश में खोलने की घोषणा की है? तो यह जो है आयरलैंड में खोलने की घोषणा की है। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर जो है आयरलैंड में खोलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना जो है वह छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? तो पहले भी 4% थी, अब भी 4% है आरबीआई की रेपो दर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत के किस राज्य या यूटी में बनाया जा रहा है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुनिश्चित किया है? तो यह जो है ईवी ने शुरू किया और इसका जो फुल फॉर्म होगा वह इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिटुमेन डेरिवेटिव के निर्माण और बाजार के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह एक कंपनी है टोटल, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? तो यह जो है 2 फिल्म है, एक मुथोन और दूसरा जो है सनराइज। अगला प्रश्न है, हाल ही में लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो है हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो यह जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 7 अगस्त को मनाया गया है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यह जो है प्रदीप जोशी जी बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के शहर से शुरू हुई है? तो यह जो है देवलाली शुरू हुई है। भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टिड्डे की एक नई प्रजाति किस देश में खोजी गई है? तो यह जो है श्रीलंका में टिड्डे की नई प्रजाति खोजी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WTF स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह 2 लोग मिलकर बने हैं, 2 लोग बने हैं, एक सुरेश रैना जो क्रिकेटर हैं और हरमनप्रीत कौर वो भी महिला क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है मणिपुर राज्य में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह डाइट को स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में OHE निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है भारतीय रेलवे ने OHE निगरानी ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश में होने वाले कावजाक 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो यह जो है रूस में होगा और रूस में भारत हिस्सा लेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो यह जो है 200 रुपये तक सुविधा बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। आरबीआई ने अब सुविधा दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिनटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो अमेरिका ने लॉन्च किया मिनटमैन 3 को, और यह जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने किस कंपनी को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जो है पतंजलि को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो यह जो है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसानों के लिए कस्यू इंडियन ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह जो है कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है किसानों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो है हर्ष कुमार भनवाला जी बने हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में 250 मिलियन यूएसडी का ऋण एक्सिस बैंक ने किस देश को दिया है? तो यह जो मोजाम्बिक को ऋण दिया गया है एक्सिस बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है, वह किस राज्य में स्थित हैं? तो यह दोनों गांव जो है उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो है बांग्लादेश ने की है। शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो इसकी जो मेज़बानी है वो अपना भारत देश करेगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी 2021 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? यह जो है दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया गया है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी बायोग्राफी है? तो यह जो है पूर्व गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी की बायोग्राफी है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। इस वीडियो की जो PDF है मैं स्टडी फॉर एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, आप लोग उसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।